Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Barnwal. Today we are discussing the most richest person of the world is Bernard Arnault, who is a French businessman. तो आज मैं फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है उन्होंने अपना ये अचीवमेंट पूरा किया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं इन दिनों। और लगातार जो है उनको 3 बार जो है ये मौका मिला है सबसे अमीर शख्स बनने का। यह उपलब्धि कैसे उन्होंने पाया और उनका जीवन कैसा चल रहा है, उनके जीवन के बारे में जुड़ी हुई उनका बिजनेस व्यापार क्या है, यानी तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। यानी उनकी कुल संपत्ति, उनका निजी जीवन क्या है, उनकी कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, उन्होंने कौन कौन सी कंपनियों का अधिग्रहण किया और कौन कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ ए बायोग्राफी ऑफ बर्नार्ड अर्नोल्ट, यानी उनकी जीवनी के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। 3 दिनों वो काफ़ी सुर्खियों में है और पूरी दुनिया जो है सुपर रिच लोगों की सूची में जो है फोर्ब्स ने जो है ये जो सूची जारी की है पूरी दुनिया के सामने, वो एक सोचने की बात है। तो चलिए, बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूँ मैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, इसी बातों के साथ आज की का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक और जानकारी लीजिए। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े कारोबारी समूह एलवीएमएच लुई वीतो के मालिक हैं। तीसरी बार जो है दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं। $1 में खरीदी थी पहली कंपनी। बीते साल हर सेकेंड लगभग 2,30,000 रुपया कमाए, यानी पर सेकेंड। आप सोच सकते हो कि ऐसे व्यक्ति के पास इतनी इतनी धन संपत्ति है और कहा जा रहा है कि वो फ्रांस का लगभग, उनका जो नेटवर्थ है फ्रांस का लगभग 4% जो संपत्ति उनके पास है, 4 जीडीपी का। तो फ्रांस के सबसे सफलतम बिजनेसमैन भी हैं वो। और अभी मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलन मार्क्स सभी को जो है पीछे कर चुके हैं और 2005 से लगातार सुर्खियों में हैं और लगातार जो है 3 बार उनको उपलब्धि मिल चुकी है। तो ये देख सकते हैं उनकी तस्वीरें किस तरह से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं अपने कंपनी के साथ, अपनी सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जो भी कंपनी है उनके साथ। वो जो है उनकी कुछ तस्वीरें मैं साझा कर रहा हूँ, आप लोगों को जानना जरूरी है बेहद। तो फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट का जो परिचय है, बता दूं कि 5 मार्च 1949 को जो है इनका जन्म हुआ। शिक्षा जो है इंजीनियरिंग इकाले पॉलिटेक्निक से किया है। परिवार की बात की जाए तो वो 2 पत्नी है, एक हेलेन है और एक हेलेन मार्सिया और एक पाल्वियन है, और उनके 5 बच्चे हैं। तो बता दूं कि उनकी कुल संपत्ति की बात की जाए तो 14,71,000 करोड़ रुपया है। एलवीएम का मार्केट कैप जो है लगभग 30,85,000 करोड़ रुपए का है। लोगों ने देखा होगा कि जो सफलतम बिजनेसमैन होते हैं या व्यापारी होते हैं वो 2 शादी 3 शादी करते हैं। तो उन्हीं में से भी ये इनका कैटेगरी जो है ये आ चुका है। इन्होंने भी जो है 2 शादियाँ की है। तो आप देखोगे एलन मास्क, उन्होंने भी जो है 2 शादियाँ की है। तो कहीं ना कहीं जो है इनका निजी जीवन में भी जो है काफ़ी प्रभाव होता है और वो जो है एक शादी से 2 शादी 3 शादी करते हैं। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा एक सबसे बड़ा जो है डाइवोर्स हुआ था एक कंपनी का, जिसमें काफ़ी बड़ी जो है राशि दी गई थी उनकी वाइफ को। तो चलिए, ये कुछ जानकारियाँ थी उनका परिचय, जीवन से जुड़ा हुआ परिचय का। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो है उन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर का बिजनेस आइडिया जो है उन्होंने जाना और सुना और जो है वो आगे बढ़े हैं। तो चलिए बता दूं कि 1971 में पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्नोल्ट रियल एस्टेट के पारिवारिक बिजनेस से जुड़ गए। इस संबंध में पहली बार अमेरिका जाना हुआ। न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर से बातचीत में अर्नोल्ट ने फ्रांस के बारे में उसकी राय पूछी। अर्नोल्ट चकित रह गए कि ड्राइवर फ्रांस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन वहाँ के मशहूर फैशन ब्रांड क्रिस्टियान डियोर के बारे में बखूबी जानता था। अर्नोल्ट के दिल दिमाग में फैशन की दुनिया की चमक गहरी उतर गई। 13 साल बाद जब 1984 में फ्रांस की टेक्सटाइल कंपनी बोजेक दिवालिया होने के कगार पर बिकने
के कगार पे आ गई, तब अर्नोल्ट ने सरकार के साथ लॉबिंग करके इसे खरीद लिया। महज 1 फ्रैंक यानी $1 की सांकेतिक डील में बोजेक कंपनी अर्नोल्ट की हो गई। खास बात थी कि क्रिस्टियान डियो बेजोक का ही ब्रांड था। अर्नोल्ट की इसके प्रति जो है खास दीवानगी का एक और कारण था कि उनकी माँ उसी ब्रांड की परफ्यूम इस्तेमाल करती थी। जिसके बाद जो है ये एक कंपनी लेना, एक टैक्सी ड्राइवर की बात सुनकर आइडिया आना, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन में, जो ग्रोथ हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, जो आज लगातार जो है वो और बढ़ते जा रहा है और इन दिनों जो है वो सुर्खियों में है और दुनिया के सबसे सुपर रिच व्यक्ति के लिस्ट में जो है सबसे ऊंचे पद पर विराजमान है। तो बिल्कुल इनका जो है एक पहले से ऑलरेडी जो है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसे नहीं कि उन्होंने जो है ज़्यादा स्ट्रगल किया या वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली जो है पूर्व में जो है रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी। दुनिया के सुपर रिच लोगों में जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट पहुंच गए हैं। दुनिया के सुपर रिच लोगों की सूची में शीर्ष पर अभी तक टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ई-कॉमर्स और मोटर कंपनियों के मालिकों के नाम ही सुनाई देते थे। लेकिन अब जो है फैशन की दुनिया से जुड़ा कोई शख्स जो है इस सूची पर जो है टॉप पर पहुंच गया है। 72 साल के बर्नार्ड अर्नोल्ट ने संपत्ति के मामले में जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। बेजोस अर्नोल्ट के लगभग 37,000 करोड़ रुपए पीछे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अर्नोल्ट नंबर 1 बने। वर्ष 2005 में पहली बार वो दुनिया के टॉप 5 में अमीरों में आए थे। वर्ष 2018 से जो है टॉप 5 में बने हुए हैं। जुलाई 2019 में कुछ समय तक वह शीर्ष पर थे। जनवरी 2020 में भी जो है कुछ समय तक वो टॉप पर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया के में जो है सबसे 3 बार जो है उन्होंने जो है सबसे अमीर शख्स बनने का जो है उनको मौका मिला है। लेकिन फिर जो है LVMH के सबसे बड़े बाजार चीन में कोरोना बढ़ने लगा और अर्नोल्ट की जो है कंपनी शेयर से नीचे आ गए थे। अब उनकी समूह की कंपनियों का व्यापार की प्री कोविड स्तर पर पहुंच गया है। LVMH के चेयरमैन और CEO अर्नोल्ट की इस समूह में लगभग 47.5% हिस्सेदारी है। फोर्ब्स के अनुसार अर्नोल्ट की पिछले 1 साल में 100 बिलियन अरब डॉलर यानी 7.4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। इस लिहाज से उन्होंने पिछले साल हर सेकंड लगभग 2,30,000 रुपए की कमाई की है। पर सेकंड आप सोच सकते हो, एक सोचने की गहराई से आप सोचोगे तो पर सेकंड 2,30,000 की है। व्यक्ति का जो है पूरा महीना लग जाता है 2 लाख कमाने में, लेकिन ये पर सेकंड व्यक्ति कमा रहा है। लेकिन ये जो उपलब्धि है इतनी आसानी से नहीं हुई, काफ़ी लंबा समय लगा उनको और जो है आखिरकार जो है उनको जो है सुपर रिच की लिस्ट में जो है टॉप पर पहुंचने का मौका मिल ही गया। तो ये देख सकते हैं तीनों व्यक्ति जिन्होंने जो है सुपर लिस्ट में टॉप लिस्ट में जो है उन्होंने पहुंचा था, उनकी लिस्ट थी। 6 क्षेत्रों में कारोबार सबसे ज़्यादा आय फैशन और लेदर से है उनका। तो 1987 में फैशन हाउस लुई वितो और शैम्पेन कॉग्नेट बनाने की वाली कंपनी मोएट एनएसी को मर्ज करके LVMH यानी लुई वितो मोएट एनएसी कंपनी बनी। 75 ब्रांड्स हैं और 5,000 स्टोर्स है दुनिया भर में। 6 क्षेत्रों में काम करता है LVMH समूह। 23% आज जो सिलेक्टिव रिटेलिंग से आती है, यानी रिटेलिंग में जो है जितनी पैसा है वो आप होलसेलर में नहीं देखोगे। बट होलसेलर में क्या है कि आप तेज़ी से जो है आपका मार्केट बन जाता है, गुडविल बन जाते हैं, बहुत सारे देशों में आप बिजनेस फैल जाता है, तब आसानी से पैसे कमा लोगे। लेकिन रिटेलिंग में जो है एक रीजनल क्षेत्र में या एक देश तक ही सीमित होता है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। इसमें लग्जरी प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के साथ साथ ब्यूटी स्टोर्स भी मैनेज होते हैं। 45% जो है आय पिछले फैशन और लेदर गुड्स से जो हुई है। सबसे कमाऊ ब्रांड लुई वितो रहा है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध शैम्पेन मोएट एंड सैंडो व एनईसी कॉग्नेट के साथ ही विख्यात फैशन ब्रांड क्रिस्टियो डियो भी चलाता है LVMH समूह। रियल एस्टेट के साथ लग्जरी यार्ड भी बनाती है। अखबार, मैगजीन, रेडियो और वेबसाइट भी चलाता है LVMH। तो अभी जो भी कंपनियां आप देखोगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ग्लोबली जो बढ़ रही है, वो हर एक सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो ग्लोबली बन सके और डेवलप हो सके और सुपर रिच में आ सके। तो उन्होंने जो कई कंपनियों का भी जो है ग्रहण किया है 90 के दशक के बाद लगातार। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट की जो जीवन परिचय उनकी बात कर लूँ तो बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म जो है 1 अगस्त 1949 को फ्रांस के रुबाइक्स में हुआ था। एक फ्रांसीसी व्यवसायी और पश्चिमी में जो है हुआ उनका जन्म। 1989 जो है LVMH मोएट
हेनेसी लुइस व्यूसन कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इस कंपनी के मुख्य शेयरधारक रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद जो 1971 में इकोलो पॉलिटेक्निक से जो है परीक्षा पास की और ग्रेजुएशन के बाद जो है वो जीन लियो अर्नोल्ट की सिविल इंजीनियरिंग फेरेट सेविनियर कंपनी में काम करने लगे और जो है वह तेजी से कंपनी बढ़ा रहे हैं। 1976 में अपने पिता को निर्माण विभाग में का परिसमापन करे, फिर एक कंपनी का अधिग्रहण कर जुड़े और 40 मील की दूरी पर फ्रांसीसी फ्रैंक की कमाई की और इन टाइम का उपयोग किया। अपनी कंपनी का नाम जो फेरिमल रखा। बर्नार्ड ने 2 शादी की। उनकी पत्नी पियानो वादक है, पहली से दूसरी 2 बच्चे, दूसरी से 3 बच्चे हैं। उनकी पुत्र लुई विंटन एलवीएच के उपाध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य भी हैं। तो ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं उनकी वाइफ के साथ। आप उनकी कंपनी देख सकते हो आप, सेफोरा। उन्होंने जो है 1900 दशक में जो 1997 में सेफोरा का अधिग्रहण किया था। थॉमस पिंक को 1990 में किया था। लोवे का 1996 में, मार्क जेकब्स का 1997 में। लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट समूह जो है बेलमोंड का जो है उन्होंने $3.2 बिलियन जो है अप्रैल 2019 में जो इसका अधिग्रहण किया था। और भी बहुत सारी कंपनी को जो उन्होंने अधिग्रहण किया और लगातार जो है सफलता की सीढ़ी वो चढ़ते गए और आखिरकार जो है वो दुनिया के सुपर रिच लिस्ट की सूची में जो है वो सबसे टॉप पर पहुंच गए। ये एक पहली ऐसी कंपनी ये बन गई है जो फैशन से जुड़ी हुई कंपनी है, जिसके जो मालिक हैं सीईओ जो है वो टॉप सुपर लिस्ट में आ चुके हैं, रिच में। तो ये था आज का उनका जीवन। आई होप आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।